नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। देश की सबसे आधुनिक प्रशिक्षित कमांडो फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी अपना रेजिंग डे मना रहा है। गुड़गांव में एनएसजी का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस बार एनएसजी अपने कार्यक्रम में अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मॉडल, टेक्निक्स और नए हथियारों से लैस क्षमता का प्रदर्शन किया। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। देखिए एक खास रिपोर्ट। एनएसजी का स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह को संबोधित किया और सबसे पहले उन्होंने शहीदों को नमन किया। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि एनएसजी ने कई राष्ट्रीय संकटों से सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की। पूरे देश को एनएसजी पर गर्व है। अमित शाह ने कहा कि एनएसजी 4 दशकों से टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देश के हर नागरिक को संतोष है कि हमारी सुरक्षा सुरक्षित हाथों में। उन्होंने आगे कहा कि देश पर जो भी आतंकवादी हमले हुए हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की गई और आतंकियों को मार गिराया। अमित शाह ने इस संबोधन में आगे कहा कि अगर देश पर कोई अचानक हमला करता है तो एनएसजी ने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी कर रखी है। एनएसजी किसी भी स्थिति में कार्रवाई कर सकती है। करने की इस यात्रा में जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो शहीदों को हम सब हृदय से नमन कर श्रद्धांजलि देकर आए हैं। मैं फिर से एक बार वो सभी शहीदों और उनके परिवारजनों की प्रति समग्र देश की ओर से अत्यंत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। अगर अकस्मात आतंकी हमला होता है तो इसको कैसे बचाया जाएगा, इसका एक डेटा बैंक बनाया है। कई सारे अस्पताल, कई सारे धार्मिक स्थान और कई सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस को, जल मार्गों को, देश की संसद को बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर एनएसजी ने एक डेटा कैंप बनाया है। और महाकुंभ हो, पूर्व की रथ यात्रा हो या और धार्मिक मिलावड़े हो, इस सभी को एनएसजी ने वहां रहकर साहस, समर्पण और एक प्रकार से सुरक्षा का प्रतीक बनने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनएसजी को 6 जोन में बांटा जाएगा। इसका हेडक्वार्टर मानेसर ही रहेगा। साथ ही गुरुग्राम में ब्लैक कैट स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास किया। यह ट्रेनिंग सेंटर 141 करोड़ रुपए की लागत से 8 एकड़ भूमि में बनेगा। इस नए प्रशिक्षण केंद्र में एनएसजी कमांडोज को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी क्षमताओं को निखारा जा सके। यह केंद्र आधुनिक तकनीक, सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण और विशेष अभियानों के लिए उन्नत संसाधनों से लैस होगा। नए ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य देश भर की पुलिस को एक साथ जोड़ना है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में एक साथ मिलकर कार्रवाई की जा सके। इस सेंटर में एनएसजी के साथ स्टेट पुलिस को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें स्टेट की एंटी टेररिस्ट इकाई को भी तैयार किया जाएगा। मित्रों, आज स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास हुआ। 141 करोड़ की लागत से 8 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक ट्रेनिंग, आतंकवाद का सामना करने की, कमांडोज की, स्पेशल कमांडोज की यहां पर होगी। मैं आज देश भर की राज्य पुलिस को भी कहना चाहता हूं, ये जो एसओटीसी बना है वो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए नहीं है। ये एसओटीसी देश भर की पुलिस में जो आतंक विरोधी दस्ते बने हैं वो सभी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ ट्रेन कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सुसज्ज बनाएंगे। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आतंकवादियों को दुनिया में छिपने की जगह नहीं मिलेगी।
भारत सरकार उन्हें खोजकर सजा दिलाएगी। इस दौरान उन्होंने एनएसजी की स्मारिका का भी शिलान्यास किया। छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा फोर्स, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आपको आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए कृत निश्चयी है। और मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पर टेररिज्म का प्लानिंग होता था, भारत पर हमला करने का जहां व्यू रचना बनती थी, वो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया, इनके ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया, उनके लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया और ऑपरेशन महादेव ने सटीक ऑपरेशन कर जो आतंकवादी हमला किए थे उनको भी समाप्त कर देश का विश्वास हमारे सुरक्षा बलों पर बढ़ाने का काम किया है। एनएसजी देश के कई रणनीतिक इलाकों में तैनात है। जम्मू कश्मीर समेत कई संवेदनशील क्षेत्रों में इसके कमांडो तैनात हैं। आने वाले समय में सरकार इसका ऑपरेशनल रोल और बढ़ाने पर विचार भी कर रही है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में एनएसजी की तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बड़ी खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNI न्यूज़।